माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ही हमें मियो को दिखाया जाता है, जो कि अपने होने वाले हस्बैंड कियो का कूडो को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि कूडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता था। एंड कूडो भी मियो की तरफ देख के बोलता है कि तुम ही मेरी फियोंसे हो ना, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं जब भी कोई भी ऑर्डर दूंगा, तुम्हें वो सब फॉलो करना ही होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ बैठने बोलूँ तो तुम्हें यहाँ बैठना होगा, एंड इवन अगर मैं तुम्हें यहाँ मरने बोलूँ तो तुम्हें अपना जान भी देना होगा, और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। ये सब सुनने के बाद मियो बिना किसी हेजिटेशन के सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, और मियो का ये आंसर सुनने के बाद कूडो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है कि उसके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद भी मियो ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया एंड हर एक पॉलिसी पे एग्री कर गई। और इसी के साथ स्टार्ट होता है मियो का एक नया लाइफ कूडो के साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां यूरी मियो को उसका रूम दिखा देती है। जो मियो का रूम था वो काफ़ी बड़ा था और सुंदर भी था, और उसके पहले रूम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर यूरी कहती है कि मुझे पता है कि यंग मास्टर के नाम पे काफ़ी सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड हैं, एंड उनकी पिछली जितनी भी सारी फियोंसे थी वो सब ही उनसे तंग आके उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन सच बताओ तो यंग मास्टर दिल के काफ़ी ज़्यादा काइंड है, और ये कह के यूरी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मियो सो रही है, एंड सोते-सोते ही कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे और भी ज़्यादा बुरा फ़ील होगा, ये और भी ज़्यादा अब्यूसिव होंगे, लेकिन सच बताऊँ ये उतने भी ज़्यादा अब्यूसिव नहीं थे। लेकिन ये शायद इसीलिए है क्योंकि मैं साओरी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, एंड उनको लगता है कि मेरे पास भी सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ होंगे। फिर मियो सो जाती है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियो एंड काया एक रूम में बैठे हुए हैं, एंड उनके आसपास काफ़ी सारे कैंडल्स रखे हुए हैं, एंड उनका डैड उनके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला था, जो कि टेस्ट करता है कि उनके पास स्पिरिट साइट आई है या नहीं। और फिर वो एक बॉक्स को ओपन करता है, एंड उसमें से सडनली एक अजीब सा चीज़ निकल के आता है, जो कि इनविजिबल था, एंड जिसकी वजह से रूम में सारे के सारे कैंडल्स बुझने लगते हैं। एंड काया एकदम से डरने लगती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और कहती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। लेकिन जो मियो थी वो एकदम शांत बैठी हुई थी, एंड फिर काया का फादर दौड़ के आता है और काया को हक कर लेता है, और कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट साइट आई है क्योंकि तुम स्पिरिट्स को देख पा रही हो, जिसका मतलब है कि तुम काफ़ी जल्दी सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ गेन करने वाली हो। और वो काया से काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन मियो को अभी भी वैसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, एंड वो एकदम ही सरप्राइज़्ड बैठी हुई थी। और फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काया का फ़ादर काया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मियो को बिल्कुल ही इग्नोर करता था। उसके साथ अब कोई भी नहीं खेलता था, एंड उन्हीं के घर में एक सर्वेंट थी जो कि मियो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, एंड मियो से कहती है कि मियो तुम इतना ज़्यादा बुरा फ़ील मत करो। लेकिन मियो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और कहती है कि शायद ये लोग मुझे और कभी भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, और शायद ये इसीलिए है क्योंकि मेरे अंदर वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ नहीं है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, एंड हम देखते हैं कि मियो ये सब अपने सपने में देख रही थी, और वो नोटिस करती है कि अभी सुबह हो चुकी है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो किचन में चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। यूरी भी इस टाइम पे वापस आती है, और मियो को ब्रेकफास्ट बनाते देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मियो? तुम खाना क्यों बना रही हो? ये तो मेरा काम है। एंड वो जैसे ही मियो का बनाया हुआ खाना देखती है, वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं श्योर हूँ कि यंग मास्टर को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और फिर यूरी उस खाने को ले जाके कूडो को सर्व कर देती है, और कहती है कि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मियो ने बनाया है स्पेशली तुम्हारे लिए। और वो मियो का काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ कूडो मियो को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि इस खाने को पहले तुम खाओ, मुझे ये देखना है कि कहीं तुमने इसमें पॉइज़न तो नहीं मिला दिया। और ये सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन कूडो तभी वहाँ से उठ के चला जाता है, और ये सब देखने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो सोचती है कि मैंने सब कुछ तो अच्छे के लिए ही किया था, लेकिन फिर भी सब कुछ गड़बड़ हो गया। और फिर हमें एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन दिखाया जाता है, जो कि था स्पेशल एंटी स्पिरिट यूनिट, और यहाँ का कमांडर और कोई नहीं बल्कि कूडो ही था। और आज काफ़ी सारे नए लोग ज्वाइन करने वाले थे, जिसकी वजह से कूडो आता है और उन सबको वेलकम करता है, और बोलता है कि अभी जो तुम लोगों का ट्रेनिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, ताकि तुम लोग स्पिरिट्स के अगेंस्ट लड़ पाओ।
लेकिन फिर दो कैंडिडेट बोलते हैं कि हमने तो आज तक किसी भी स्पिरिट को देखा ही नहीं और ना ही सुना है, तो हम लोग किसके साथ फाइट करने वाले हैं। और तभी कूडो उन दोनों को सुन लेता है एंड तभी वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसका ये अटैक देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कूडो कहता है कि भले ही जो स्पिरिट्स का नंबर है वो पुराने टाइम से काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक स्पिरिट ख़त्म हो चुका है। तो अगर कभी भी स्पिरिट्स आए तो उनका मुकाबला और कोई नहीं बल्कि तुम लोग ही करने वाले हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कूडो का दूसरा टीम मेंबर आता है और कूडो से उसके नए फियोंसे के बारे में पूछने लगता है, बट कूडो उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो सोचने लगता है कि कैसे, जैसे ही वो आज घर से निकलने वाला था, तब यूरी आके उसे बोलती है कि मियो एक काफ़ी अच्छी लड़की है और वो कभी भी ऐसे खाने में पॉइज़न नहीं मिलाने वाली। और फिर कूडो सोचता है कि यूरी ने आज तक कभी भी किसी को ऐसे डिफेंड नहीं किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काया का फादर कोजी से कहता है कि तुम हमारे ही घर में शिफ्ट हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि कोजी का जितना भी सारा सामान था वो काया एंड बाकी के सारे सर्वेंट्स मिलके ले जा रहे थे, लेकिन फिर कोजी कहता है कि ये मुझे दे दो, इसे मैं ही रख दूंगा। और फिर कोजी उस एक्स्ट्रा सामान को लेके मियो के रूम में रखने के लिए चला जाता है, बट वो जैसे ही मियो के रूम में एंटर करता है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मियो का जो रूम था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड वो रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था। और फिर वो सोचता है कि मियो की खुद की फैमिली उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो घर वापस आ चुका है एंड मियो बो डाउन करके उसका वेलकम करती है और कहती है कि मुझे आज सुबह के लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन फिर कूडो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें उतना सस्पिशन की नज़र से देख भी नहीं रहा था। मुझे बस किसी अनजान के हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाना था। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है, बट मियो अभी भी कूडो से कंटिन्यूअसली माफ़ी मांगे जा रही थी। और फिर हमें फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियो कूडो को डिनर सर्व कर देती है, लेकिन खाना थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, जिसकी वजह से मियो कूडो से फिर से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें इतनी भी ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो मियो से पूछता है कि क्या उसने खाना खाया, जिस पे मियो बोलती है कि उसे भूख नहीं है इसीलिए उसने खाना नहीं खाया। फिर कूडो खाना खत्म करके बोलता है कि अब उसके नहाने का टाइम हो चुका है, जिसमें मियो बोलती है कि मैं जल्दी से जाके नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। बट कूडो कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, एज़ वो अपने पावर्स का यूज़ करके पानी को और भी ज़्यादा जल्दी गर्म कर सकता है। बट मियो को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, एज़ उसके पास अभी भी कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है एंड वो कूडो को इतनी छोटी सी चीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाई। फिर मियो किचन में जाके फिर से काम करने लगती है, लेकिन तभी गेट के बाहर कूडो आता है और कूडो आज सुबह के बिहेवियर के लिए मियो से माफ़ी मांगता है। और फिर कूडो मियो से कहता है कि कल सुबह यूरी को आने में लेट होगा, तो क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सकती हो। और ये सुनने के बाद मियो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर कूडो कहता है कि बाथटब का पानी अभी भी गर्म है, तो तुम जाके नहा लो। फिर मियो भी जाके नहाने लगती है एंड उसे यूरी की कही हुई बातें याद आती है कि कूडो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिर से मियो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ मियो को अपने मॉम की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो नहीं मिल रही थी। वो अपने पसंदीदा मेड से भी पूछती है, बट उसे भी कुछ पता नहीं था। फिर मियो को उसके स्टेप मदर पर डाउट होता है। फिर मियो जाके उससे पूछती है, बट वो मियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो मियो के पास जो उसके मॉम का एक हेयर कॉम्ब था उसे भी तोड़ देती है एंड मियो का फादर ये सब देख रहा था, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर मियो की स्टेप मदर उसे एक छोटे से अंधेरे रूम में लॉक कर देती है। जो मेड थी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग मियो को वहाँ से निकाल दे, बट वो नहीं मानते। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो फिर से ये सब अपने सपने में देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगती है एंड तभी यूरी भी वहाँ आ जाती है एंड मियो से पूछती है कि तुम आज फिर से खाना क्यों बना रही हो। फिर मियो बोलती है कि कूडो ने ही उसे आज का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा था। एंड ये सुनने के बाद यूरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड फिर यूरी एंड मियो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। मियो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, पर यूरी उसे सपोर्ट करती है एंड कहती है कि सब ठीक होगा। फिर मियो जाके कूडो को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है एंड कूडो को भी ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो मियो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है।
जो सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड कहती है कि आज तक उसकी इतनी तारीफ़ किसी ने भी नहीं की। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि मियो के बैकग्राउंड के बारे में सोचता है एंड कहता है कि मियो एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आती है क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी सी फैमिली से बिलोंग करती है, पर फिर भी उसका हाथ देख के ऐसा लगता है कि वो मेड जैसे काम करती है। एंड फिर कुडो यूरी से भी सेम चीज़ के बारे में डिस्कस करता है एंड कहता है कि तुम मियो के हर एक एक्शन पर नज़र रखना। एंड कुडो खुद भी सावरी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कोई फ़ोन पे मियो के फादर को बोल रहा होता है कि तुम अपने प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकते हो। एंड मियो का फादर बोलता है कि तुम्हें मियो से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि कोजी का ही फादर था। एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड एंड वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।